नॉर्मली यहाँ पे जब आप लैब में कर रहे होते हैं तो आई यूजुअली गिव यू सम आइटम्स ऑल्सो, आर्टिकल्स ऑल्सो। आपको मैं सारे सारे इंग्रेडिएंट्स देती हूँ, तो आप लोगों को टास्क दे के तो मैं आ जाती हूँ, एंड देन यू हैव टू परफॉर्म। और मैं टाइम टू टाइम चेक करती हूँ कि आप लोगों ने वैल्यूएशन कैसे कर रही है, अपना काम कैसे कर रहे हैं ग्रुप में, ठीक है। तो मील प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कंप्लीटली प्रैक्टिकल वर्क है। जो भी हम पढ़ते हैं हमने हर चीज यहाँ पे अप्लाई करनी होती है। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द कोरोना सिचुएशन we could not perform these practicals here. Hope so we still have last 2 to 3 weeks, हमें अगर मिल जाए एटलीस्ट लास्ट 2 to 3 weeks ये प्रैक्टिकल के लिए। आप लोग जब यहाँ पे हैं तो ये सारे प्रैक्टिकल्स जो आप एज एन असाइनमेंट करें, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिकल 1 टू प्रैक्टिकल 16, आपने सारे के सारे यहाँ पे कुछ ही दिनों में परफॉर्म भी करने होंगे। ग्रुप्स मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए, तो अपने अपने ग्रुप्स के साथ ये चीजें सोच लें। आपने आके नोटबुक्स चेक करवानी है, जो भी असाइनमेंट की फॉर्म में प्रैक्टिकल्स दिए वो आपने दिखाने भी है मुझे इन ये नोटबुक्स, और उसकी मैं उस वक्त इवैल्यूएशन करूंगी। एज वेल एज आप लोगों ने सारे सारे प्रैक्टिकल जो परफॉर्म होने वाले होंगे वो यहाँ परफॉर्म भी करने हैं, और ग्रुप वाइज इवैल्यूएशन डिफरेंट होगी, ठीक है। In case anytime, even I can ask few of the students to send send the pictures of the notebook also, जो भी इन्होंने काम तक किया है, ताकि मैं वैल्यूएशन कर लूँ। तो इसलिए साथ साथ अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करते जाएं। इफ आई फाइंड एनीबडी, और मैंने बोल दिया कि आपने मुझे अपनी नोटबुक सेंड करनी है इन केस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ द पीडीएफ पिक्चर्स थ्रू व्हाट्स थ्रू ईमेल, तो ऑब्वियसली आप लोगों को सबमिट उसी वक्त करानी होगी डेडलाइन के अंदर, अदरवाइज आपके 0 मार्क्स लगा दिए जाएंगे, ठीक है। तो हर वीक का काम आप लोगों ने असाइनमेंट के फॉर्म में रेगुलर बेस पे करना होगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। सो नाउ यू नो दैट हमने 2 टॉपिक्स और पढ़े हैं। एक तो हमारे पास है मेन्यू प्लानिंग, हमने पढ़ा था। अगर आप सबको याद हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज के बारे में हमने पढ़ा था, याद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज? यस मैम, साइक्लिक मेन्यूज वगैरह। Yes, we have studied cyclic menu, we have studied static Static menu. menu, ठीक है। And we have already studied the single use menu, ठीक है। हमने अब वही मेन्यूज आप लोगों ने बनाने हैं। मैं 2 टास्क आप लोगों को दूंगी, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव 1 week ईद हॉलीडेज, जिसमें हमारा एक प्रैक्टिकल मिस हो चुका है। तो आई बी गिविंग यू 2 टास्क टुडे। एक तो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज का होगा टास्क, और दूसरा जो है हमने मार्केट इवैल्यूएशन स्टार्ट किया हुआ है कि हाउ वी सिलेक्ट द मार्केट, ठीक है, हाउ वी सिलेक्ट द मार्केट। तो आपने मार्केट इवैल्यूएशन करना, दोनों ही टास्क मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और आपने उन टास्क को पूरा करना है, अपनी नोटबुक्स में इसके बारे में लिखना है। जिस तरह से मैं बराबर आती जाऊंगी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द टैब्स ऑफ मेन्यू, ठीक है। प्रैक्टिकल, नेक्स्ट प्रैक्टिकल विल बी टैब्स ऑफ मेन्यू। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रैक्टिकल? कितने प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं? 6 मैम। Okay, we have done 6 practicals. Today will be 7th and 8th practical. Okay, 7th will be different types of menus. Please everybody write down different types of menus. So first task in different types of menu will be the preparation of cyclic menu. Preparation of cyclic menu, first task in 7th practical. Second task will be preparation of a tea party for a friend. Preparation of the tea party for a friend means that you have to design a menu in order to invite a friend for a tea party. And the third one will be buffet menu. Buffet menu for a wedding. For a wedding. Buffet menu for a wedding. 3 tasks. The first one will be cyclic menu. Preparation of cyclic menu. Second one will be the preparation of the tea party for a friend. And the third one is the buffet menu for a wedding party. A wedding. So the first one is the cyclic menu.
So can anybody tell me what is cyclic menu? Ji Fatma Nawaz, can you please explain what is cyclic menu? Yes, ma'am. It's the menu which repeats itself after some intervals of time, After like certain weekly or daily. Okay. Do you still remember short cycle and long cycle menu? Rimsha Yes, Iftihar? ma'am. Rimsha Iftihar? What is Yes, short ma'am. cycle and long cycle menu? Rimsha, Sana Suleiman? Yes, Short ma'am. cycle and long cycle menu. मैम जो 3 वीक्स के अंदर हो 2 to 3 वीक्स के लिए हो वो शॉर्ट साइकिल होता है और जो इससे ज़्यादा वीक्स के लिए प्लान किया जाए वो लॉन्ग साइकिल होता है। Anybody else? Mahek Arooj? Mahek Arooj? मैम यस मैम। What do you mean by short cycle menu? मैम सेम जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है मतलब फॉर अ फ्यू वीक्स वो शॉर्ट में आएगा और जो कितने few ज़्यादा weeks? कोई मुझे बताएगा please? 2 to Anybody? 3। ओके Anyone else? हमने पढ़ा था 1 to 2 weeks के लिए जो होंगे वो शॉर्ट साइकिल मेन्यू होगा, 3 to 4 एंड मोर जो होंगे वो हमारे पास लॉन्ग साइकिल मेन्यू होंगे, ठीक है। सो यू हैव टू प्रिपेयर अ शॉर्ट साइकिल मेन्यू फॉर अ हॉस्टल। शॉर्ट साइकिल मेन्यू फॉर अ हॉस्टल, वन इज द शॉर्ट साइकिल मेन्यू फॉर अ हॉस्टल। ये आपके लिए ऑप्शन है, आप इनमें से दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। और अ शॉर्ट साइकिल मेन्यू फॉर द स्कूल लंच, फॉर द स्कूल लंच ऑफ द चिल्ड्रन जो आपके पास अंडर 5 जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, ठीक है। तो यू हैव टू प्रिपेयर 1 to 2 वीक के लिए जो आपने साइकिल प्रिपेयर करनी है, मेन्यू प्रिपेयर करना है, साइकिल मेन्यू फॉर दी हॉस्टल। Boys can make for boys hostel and girls can make for girls hostel, but please बजट को ध्यान में रखते हुए कि because you are making something that should be applicable also, आपने इन दोनों में से कोई एक बनाना है। या हॉस्टल के लिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कोई या हॉस्टल के लिए या फिर आपने बनाना है साइकिल मेन्यू फॉर द चिल्ड्रन अंडर इन द प्राइमरी स्कूल, इनके जो स्कूल लंच में जो बनाया जाता है तो उसकी प्रिपरेशन करनी है फॉर 2 weeks। अंडरस्टूड? यस Yes, मैम। ma'am. बजट को देखते हुए हॉस्टल है ये नहीं कि अपनी हिसाब से कि हमें जो पसंद है, एवरीथिंग इट शुड इंक्लूड वेजिटेबल्स, इट शुड इंक्लूड फ्रूट सर्विंग इफ पॉसिबल, वेजिटेबल्स खासकर, मीट प्रोडक्ट्स को देखना है आप लोगों ने, ठीक है। सीरियल्स को देखना है, जो आपने माय पिरामिड को पढ़ा है बच्चे, हम लोगों के न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वी हैव टू कंबाइन द कंसेप्ट ऑफ मील प्लानिंग एंड मैनेजमेंट विद न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के हवाले से देख करके उनको 1 वीक में प्रॉपर तरीके से उनकी जो डाइट में अगर एटलीस्ट हम लोग उनके फूड्स नॉर्मली हम लोग घरों से लाते हैं या हम लोग खुद परचेज करते हैं, so at least for this 1 week they should have a good intake of fruits, vegetables, meat and dairy। स्पेसिफिकली आपने फोकस करना है सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड डेयरी, ठीक है। इनकेस अगर फ्रूट स्किप भी कर रहे हैं साइक्लिक मेन्यू में तो इट्स ओके, बिकॉज आपको पता है कि हम लोग फ्रूट्स खुद खरीदते हैं, हॉस्टल में कभी भी फ्रूट्स जो है प्रोवाइड नहीं किए जाते, ठीक है। कीपिंग इन व्यू माय पिरामिड, आपने साइक्लिक मेन्यू, एक साइक्लिक मेन्यू प्रिपेयर करना। सेकेंड वन विल बी दी टी पार्टी फॉर दी फ्रेंड। So what kind of menu will be for the tea party? Static menu, cyclic menu or single use menu? सिंगल यूज। Single use menu. Now when you talk about the tea party menu for a friend, आप लोगों ने अपने friend के लिए करना, ठीक है। अपने friend के लिए means that you have to look onto your own budget। अपने बजट को देखते हुए टी पार्टी अरेंज करनी, खाना नहीं अरेंज करना। This is not lunch, this is not the dinner, this is not breakfast, you have to arrange a tea party menu arrange करना,
ठीक है, विद इन योर बजट, अपने हिसाब से अपने लेवल को देखते हुए टी पार्टी अरेंज करनी है अपने फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, जैसे बड़े अपने फ्रेंड्स के लिए अपने जिसके किसी कलीग को बुलाते हैं वट एवर दे कॉल एज ए गेस्ट, तो अगर उनको बुलाते हैं तो उनकी टी पार्टी में और आपकी टी पार्टी में वेरिएशंस होंगी, बिकॉज दोनों की एज डिफरेंसेस हैं। लेवल ऑफ द फ्रेंडशिप, द लेवल ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड एंड योर फैमिली एंड द गेस्ट इज डिफरेंट। तो उस चीज को देखते हुए आपने अपने फ्रेंड के लिए टी पार्टी अरेंज करनी, एंड यू डू नॉट हैव टू कंसिडर माय पिरामिड हियर। It will just a tea party in which you can spend some good time with your friend along with some good articles. Clear? You have to write the menu and you have to write at the end कि जो भी आपने मेन्यू बनाया सब मेन्यू का पूरा कॉस्ट क्या होगा। यहाँ पे आपका दूसरा टास्क होगा, आपने जो भी मेन्यू डिफाइन किया अपने फ्रेंड के लिए, आपने सारी आइटम्स को एट द एंड जो उनका पूरा कॉस्ट बताना है कि इस मेन्यू का, इस टी पार्टी का मुझे इतना कॉस्ट पड़ेगा, एंड देन आई विल डिफाइन कि वेदर आपके बजट में आता है कि नहीं आता। बीइंग अ स्टूडेंट आपने अपना बजट भी देखना होगा। क्लियर? कि आपने इसके साथ में कॉस्ट इवैल्यूएशन भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कॉलिंग 4 फ्रेंड्स एट अ टी पार्टी, तो आपने पर सर्विंग पर पर्सन कितना कॉस्ट आपका टी पार्टी में आ रहा है, तो आपने पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके मुझे देनी होगी। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, third one will be the buffet for the wedding. काफी सारे आई थिंक आप लोगों ने वेडिंग पार्टीज जो हैं वो अटेंड की होंगी। You have seen the buffets there. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now in buffet, you do not have to consider the my pyramid. You do not have to consider the cost. Okay? आपको पता है पंजाब में वन डिश प्रैक्टिस है वेडिंग में, राइट? मेन डिश वन होती है, साइड डिशेस कैन बी मैनी। कीपिंग ओनली दिस पॉइंट इन व्यू, प्लीज अपने पास चीजें नोट डाउन कर लें। Keeping only this point in your view that only one main dish is allowed in Punjab, side dishes, refreshments can be many. तो आप लोगों ने एक बूफे मेन्यू जो है वो तैयार करना है। ऐसी कोई कॉस्ट इवैल्यूएशन नहीं करनी, कोई आपने माय पिरामिड नहीं ख्याल रखना। ओके? Yes, ma'am. और एट द एंड जो इसके साथ आपका छोटा सा असाइनमेंट वो ये है कि आपने एक इसके साथ स्टैटिक मेन्यू की पिक्चर लगानी। स्टैटिक मेन्यू की पिक्चर आपने कहाँ से लेनी है? कभी भी आप रेस्टोरेंट विजिट करते हैं, आजकल कोरोना की वजह से रेस्टोरेंट तो नहीं जा रहे, बट आप लोग सब लोग आई थिंक ड्राइव थ्रू के जरिए या इन कार ड्राइविंग भी, सॉरी इन कार में भी जो है वो आप लोग डाइन इन करते हैं, तो कार डाइन जिसको हम लोग कहते हैं, तो आपने उसमें भी आपको मेन्यू दिए जाते हैं, टू लुक एट द मेन्यूज दी जाते हैं। Yes, ma'am. तो either if they are willing to give you that menu, तो आप वो मेन्यू उनसे लेकर स्टैटिक मेन्यू आप अपनी नोटबुक में पेस्ट कर देंगे। इफ दे आर विलिंग टू गिव देयर मेन्यूज टू यू, चोरी नहीं करना, छुपाना नहीं मेन्यू उनसे। इफ दे आर विलिंग टू गिव यू मेन्यू, आपने वो मेन्यू लेके तो अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। इफ दे नॉट विलिंग टू गिव यू मेन्यू, देन आपने उसकी पिक्चर लेके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रॉपरली उसका प्रिंट निकाल के तो अपनी नोटबुक में स्टैटिक मेन्यू के नाम से उसको पेस्ट करना है। क्लियर? Just you have to paste it in your notebook
इफ दे आर विलिंग टू गिव देयर ओन ओरिजिनल मेन्यू टू यू, तो आपने मेन्यू से लेकर तो अपने नोटबुक में पेस्ट कर देना है। अदरवाइज उनकी पिक्चर लेके, प्रिंट लेके तो आपने नोटबुक में पेस्ट करना। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? कुछ पॉइंट समझ में ना आया किसी को भी? मैम स्टैटिक मेन्यू में ये जो फास्ट फूड वाली शॉप्स होती है, मतलब जी, रेस्टोरेंट्स होते हैं, इनको जैसे भी कि हम इंक्लूड कर सकते हैं हाँ ना? बच्चे सारे, क्योंकि देखिए इनका मेन्यू स्टैटिक मेन्यू मीन्स इट डजंट चेंज यूजुअली। ठीक है, जो काफी टाइम तक सेम रहता है, सिर्फ उनमें जो सीजनल फूड्स की वेरिएशन आती है उसके अलावा वो सेम रहता है। ठीक है, उनको हम स्टैटिक मेन्यू कहते हैं। फास्ट फूड हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, जैसे कि वाटर पराठा है हमारे पास, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ दी फास्ट फूड, जैसे कि बॉम्बे चपाती है, तो इस तरह के भी आप किसी भी जगह से आप लेके तो कर सकते हैं। ठीक है ओके मैम। मैम यस बेटा देना। मैम ये जो टी पार्टी वाला है, अगर इसके अंदर हमको जैसे घर की बनाई हुई चीज़ें जैसे कबाब है या थोड़ा सा पास्ता तेज वगैरह। बोलेंगे। मैम अब ये जो टी पार्टी वाला है, इसके अंदर अगर हम कोई घर पे बनाई हुई चीज़ें जैसे कबाब या पास्ता वगैरह सर्व करें तो उसकी कैसे कॉस्ट वैल्यूएशन करें? अगर आप लोग खुद कबाब बना रहे हैं तो यू हैव टू लुक इनटू दी आर्टिकल्स। आपने एस्टिमेट करना है कॉस्ट, कैसे करनी कॉस्ट वैल्यूएशन ये आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ। और अगर आप बने बनाए लेकर आ रहे हैं जैसे फ्रोजन होते हैं, तो उनकी तो आई थिंक बहुत ईजी हो जाती है, पर पैकेट देखें पर पीसेस देखें तो आप कॉस्ट वैल्यूएट कर सकते हैं। हाँ, आपने उसमें ऑयल का कॉस्ट डालना होगा। ठीक है, अगर आप फ्रोजन यूज करें तो अपने ऑयल का कॉस्ट उसमें ऐड करना होगा। अदरवाइज जो घर पे बना रहे हैं तो आप फॉर एग्जांपल जितने का, फॉर एग्जांपल जो भी जिस चीज़ का कबाब बना रहे हैं वो कितना लेके आए थे और उससे कितने कबाब बने हैं, तो वो डिवाइड कर लें सारा मटेरियल और कॉस्ट निकाल लें। इट इज एक्चुअली अ बिट डिफिकल्ट एट होम बिकॉज वी डोंट हैव वेइंग स्केल्स देयर। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एस्टिमेटेड कहा है ताकि आप लोगों को से पता चल जाए कि हम लोग किस तरह कॉस्ट इवैल्यूएशन करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट इवैल्यूएशन आप लोग जब यहाँ आएंगे तो मैं करवाऊंगी, बिकॉज इवैल्यूएशन के बगैर जो है आप सीख नहीं पाएंगे और ना ही हमारा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा। तो इस प्रैक्टिकल में कोई और इश्यूज बेटा किसी को भी? कुछ समझ ना आ रही हो किस तरह करना है, कौन सा टॉपिक? दिस वाज अ टास्क दैट हैज टू बी गिवन यू प्रीवियस वीक, जो ईद की आपकी हॉलीडेज थी। सॉरी मैंने लेक्चर्स अपलोड नहीं किए, मैं वो आज लेक्चर्स अपलोड सारे करूंगी। देयर वर सम नेटवर्क इश्यूज। So should I move on to next one? यस मैम। I'll be sending this recording as soon as possible ताकि आप लोग अपने टास्क विद इन दीज 2 वीक्स में आप कंप्लीट कर पाए। अप टू नेक्स्ट फ्राइडे, जो कमिंग नहीं है, अप टू नेक्स्ट फ्राइडे आपको ये 2 टास्क कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट टास्क विल बी ऑफ market evaluation. Practical number 8 will be of market evaluation. Is this picture visible? यस मैम। यस मैम। Normally it is a canteen and market evaluation जो हम practical करते हैं। Actually इसका नाम हम लोग करते हैं canteen and market evaluation. यहाँ पे आपको 2 टास्क मिलते थे जब हम प्रैक्टिकल नॉर्मली करते थे ऑन कैंपस। कैंटीन एंड मार्केट इवैल्यूएशन में क्या करते हैं हम लोग, एक तो मार्केट इवैल्यूएशन जो आप लोग मंथली ग्रॉसरी करते हैं, तो उसमें आप लोग एक मार्केट विजिट करते हैं। एवरीबॉडी विजिट अ पर्टिकुलर मार्केट, आइदर मेट्रो जाते हैं या हाइपर मार्ट, सॉरी केयरफॉर जाते हैं, या एनीबॉडी एनीथिंग एल्स, इम्तियाज आजकल हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सुपर मार्केट्स अवेलेबल। तो wherever you go, तो आपने उस मार्केट की वैल्यूएशन करनी होती है इन द बेस ऑफ दीज पॉइंट, जो हम लोग आई थिंक थ्योरी में पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, हमने सर्विसेज एंड पर्सनल तक पढ़ लिया है थ्योरी में भी।
ठीक है, आपने एक तो मार्केट विजिट करना होता है विद योर पेरेंट्स एज वेल एज द अदर टास्क इज आपने ग्रुप में यहीं पे जो डिफरेंट टीम हमारे पास यूनिवर्सिटी में कैंटीन होती है, आप कैंटीन है तो आपने उनको विजिट करना होता है और उनकी वैल्यूएशन करनी होती है और उसी वक्त एवेल्युएट करके आकर तो मुझे आप लोगों ने अपनी वैल्यूएशन की कमेंट्स और रेटिंग दिखानी ऑन द बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर चेक शीट। इनके अब तो आप कैंटीन विजिट नहीं कर सकते तो देयर विल बी ओनली वन टास्क दैट विल बी मार्केट इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स। करना क्या है, देखना क्या है, इनमें आपको मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगी। स्टिल आई थिंक आप लोग ग्रोसरी के लिए खुद तो नहीं जाते होंगे बिकॉज ऑफ कोरोना, या एनीबडी गो विद द पेरेंट्स? यस मैम। जाते हैं? नो मैम। यस नो मैम, पेरेंट्स जो नहीं लेके जाते हैं। पेरेंट्स नहीं लेके, जिनको पेरेंट्स लेके जाते हैं बिकॉज कोरोना के हवाले से वैसे ही मौका चाहिए बाहर जाने का, we find excuses to go out although it is dangerous, we all know that, बट स्टिल मैं आप लोगों को बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं करूंगी कि आप लोग मार्केट जाएं और उसको वैल्यूएट करें, लेकिन आपने कभी ना कभी पेरेंट्स के साथ ग्रोसरी के लिए विजिट किया होगा मार्केट को, या आपके पेरेंट्स यूजली बेस पे करते हैं, तो आप उनकी हेल्प लेके तो अपने पॉइंट्स को जो है कंप्लीट कर सकते, ठीक है, विदाउट एनी रिस्क। आपने पेरेंट्स की हेल्प लेके तो उनसे पूछते हुए इस मार्केट इवैल्यूएशन चेक शीट को जो है वो रीडिंग कर सकते हैं, इसकी सुपर कंप्लीट फिल कर सकते हैं। आपने अपनी नोटबुक में बनाना है। अब मार्केट इवैल्यूएशन का मतलब हम क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिफाइन किया कि किन कौन कौन से फैक्टर्स के बेस पे हम मार्केट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर नंबर 1 इज लोकेशन। अब लोकेशन में कौन कौन से पॉइंट्स हम देखते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया थ्योरी में, अगर किसी को याद हो तो प्लीज मुझे बताएंगे हम लोकेशन में कौन कौन से पॉइंट्स देखते हैं। मैम डिस्टेंस फ्रॉम होम और पार्किंग एरिया वगैरह। वेरी गुड, डिस्टेंस फ्रॉम होम एंड पार्किंग एरिया। तो पहला पॉइंट आपने लिखना है लोकेशन। इवैल्यूएशन कमेंट्स में आपने बताना है इन्हीं पॉइंट्स को कि इज इट नियर योर होम और नॉट। For example, you've selected this location because it is close to your home, or it has a good parking lot, or या फिर अगर दूर है तो वो भी लिखना है आपने evaluation comments में। Although it is far from our home, but the parking lot is bigger, well maintained, with enough lights, क्योंकि हमने पढ़ा कि लाइट्स भी हमने देखी है, वहाँ पे लाइट्स भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, गार्ड वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, और स्लोपी एरिया नहीं होना चाहिए ताकि जो कार्ड्स हैं उनसे कोई डैमेज गाड़ियों को ना हो सके। तो डिफरेंट पॉइंट्स हमने, अगर आपको याद हो पड़े, आपकी बुक में सारे के सारे पॉइंट्स हैं, और एक एक पॉइंट्स के ऊपर बेस करके आपने कमेंट्स करने कि क्या आपकी जो पर्टिकुलर मार्केट जहाँ पे ग्रोसरी करते हैं वो इन पॉइंट्स को जो है वो फुलफिल कर रही है कि नहीं करे। तो पहला लोकेशन, और उसके आगे जो नेक्स्ट कॉलम में आपने वैल्यूएशन कमेंट्स को डिटेल में लिखना है कि व्हाट अबाउट द डिफरेंट पॉइंट्स दैट हैव यू कंसीडर्ड इन लोकेशन। क्लियर हो गया यस मैम। एवरीबॉडी? यस मैम। अब नेक्स्ट जो कॉलम है वो रेटिंग। रेटिंग में आपने इसको 1 से लेकर 5 तक पॉइंट देने। 1 इज द मिनिमम एंड 5 इज द मैक्सिमम पॉइंट। 1 इज अनएक्सेप्टेबल एंड 5 1 इज एक्सीलेंट। आपने अब इन्हीं पॉइंट्स, इन वैल्यूएशन कमेंट्स के बेस के ऊपर आपने उस मार्केट को पॉइंट्स देने हैं कि वेदर इट इज हैव नंबर 1 2 3 4 और 5। ओके, अनएक्सेप्टेबल, बेटर, गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट। अनएक्सेप्टेबल, बेटर, गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट। आपने इस तरह 1 to 5 जो है वो रेटिंग करनी है इसकी, कि लोकेशन वाइज आपकी जो मार्केट है उसकी रेटिंग किया आपने, ठीक है। उसके बाद क्लीनलीनेस के हवाले से, क्लीनलीनेस में कौन कौन से पॉइंट्स देखते हैं हम लोग? जी, क्लीनलीनेस में कौन कौन से पॉइंट्स देखते हैं? मैम फ्लोर का देखते हैं शॉप्स के मार्केट्स की, कि स्टिकी ना हो, इजी टू वॉक हो, स्टिकी ना हो, स्लिपरी ना वॉक हो, हाँ स्लिपरी ना हो, लिटर्स ना हो इधर उधर। स्पेसिफिकली हम बात करते हैं गंदगी, हाँ वहाँ ना हो, कोई स्पिल्स ना हो, जैसे कि दूध गिरा हुआ या कोई पैकेट फट के नीचे सारा गंद बना हुआ है, तो इन चीजों को क्लीनलीनेस में देखा। स्मेल तो नहीं आ रही,
इवन द डीप रेफ्रिजरेटर्स, हमारे पास फ्रीजर्स जो हैं उनका टेम्परेचर मेंटेन्ड है, तो वहां से कहीं से मीट की लीकेज नहीं हो रही। फिश का अलग साइज है, कॉर्नर में कोई अलग सा बनाया गया कि नहीं, वहां से कहीं फिश की स्मेल तो ज्यादा नहीं आ रही। तो इस तरह की जो है आपने वैल्यूएशन करनी है बेस ऑफ क्लीननेस, और उसके सारे कमेंट्स जो मैंने बताए हैं, इन चीजों को पॉइंट में माइंड में रखते हुए सारे पॉइंट्स लिखने हैं आप लोगों ने, और उसकी रेटिंग करनी 1 to 5। फिजिकल फैक्टर्स में कैन एनीबॉडी टेल मी, फिजिकल फैक्टर्स में क्या देखते हैं? लेट मी नहीं, ये सईदा मरियम। सईदा मरियम, यस मैम। फिजिकल फैक्टर्स में कौन से पॉइंट्स हम लोग देखते हैं बेटा? हमने ऑलरेडी पढ़े हैं क्लास में। मैम लाइटनिंग वगैरह, टेम्परेचर। लाइटनिंग, टेम्परेचर। मैम उधर जो शेल्स होंगे उनकी हाइट वगैरह। वेरी गुड। जो आइल विड्थ है एंड आइल लेंथ है, जो शेल्फ की लेंथ है, तो ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं आइल विड्थ मीन्स दैट दो जो शेल्फ्स हैं, कबर्ड्स हैं, उनके दरमियान कितनी स्पेस है, और प्लस आपकी जो शेल्फ हाइट है वो कितनी है, किसी के लिए एम्बैरेसिंग तो नहीं है। ठीक है। एंड प्लस हम लोग कार्ट में जो हम लोग कार्ड्स। पार्ट्स यूज करते हैं उनकी भी हम लोग कंडीशंस को देखते हैं फिजिकल फीचर्स में। क्लियर टू एवरीवन? तो ये सारे पॉइंट्स आपने बुक को पढ़ना है, उनके पॉइंट्स देखने के मैंने कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में अपने पेरेंट्स से पूछना है, या जब भी विजिट करते हैं अपने पास वो पॉइंट्स लिख लें। उन पॉइंट्स के बेस पे ही आपने कमेंट्स करने हैं। मेरे पास वो सारे पॉइंट्स मौजूद हैं, मैं जब आपकी नोटबुक चेक करूंगी तो ऑब्वियसली मैं एक पॉइंट को वहां पे फोकस करूँ। और अब हर एक के पेरेंट्स की कमेंट्स डिफरेंट होंगे, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में विजिट करते होंगे। ठीक है। अगेन कोई सिमिलैरिटी मुझे दिखी इन एनी केस, तो मैं दोनों की, चाहे जिसने मर्जी से कॉपी किया हो, मैं दोनों ही की 0 नंबर लगा। एवरी प्रैक्टिकल हैज सम मार्क्स। ठीक है। Next is services and personnel. What kind of services and personnel I'm talking about? Personnel or the personnel? मैम जो वहाँ पर शॉप में ठहरे होते हैं अटेंडेंट गाइड करने के लिए, अटेंडेंट गाइड उनके करने बारे की में उसकी, यस, उनकी नॉलेज कैसी है, वो उनकी काइंड है जी, बिहेवियर। yes, behavior, यस whether they're kind, they are rude, whatever you feel, they are busy at their own work, they do not consider to help the customers, वो सब चीजें आपने जो है इसमें लिखनी है। सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज होंगी वहां पर, प्लीज बताएं मुझे कोई भी। चेक, कैश और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। यस, चेक, कैश, क्रेडिट कार्ड, एटीएम सर्विसेज। ठीक है। नंबर ऑफ द बूथ्स अवेलेबल फॉर द कैश काउंटर्स, कितने वहां पर इनके अवेलेबल है हमारे पास, वो चीजें देखनी। ठीक है। तो वो सारे जो हैं आप लोगों ने सर्विसेज और पर्सनल में लिखने हैं। ओवरऑल फूड क्वालिटी, ओवरऑल फूड क्वालिटी मीन्स कोई एक्सपायर्ड चीजें तो नहीं पड़ी हैं वहां पे। प्लस जब आप उनको घर पे लेके आते हैं, तो जैसे कि दालों में लोग अक्सर जो है ना अडल्ट्रेंट होते हैं उसमें, जिसमें कभी पत्थर डाले होते हैं, गंदी होती है, कभी खराब ज्यादा होती है, स्मेल आ रही होती है। तो जो भी प्रोडक्ट्स आप घर पे लेकर आ रहे हैं, तो उनकी ओवरऑल क्वालिटी क्या है, डैमेज तो नहीं है, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू राइट। फ्रेश प्रोड्यूस, फ्रेश प्रोड्यूस जब हम बात करते हैं तो आपको अबाउट दी, जस्ट अ मिनट बेटा, मैं विंडो क्लोज करूँ। ओके, वी टॉकिंग अबाउट द फ्रेश प्रोड्यूस। फ्रेश प्रोड्यूस कोई मुझे बताएगा क्या, मैं क्या कह रही हूँ फ्रेश प्रोड्यूस के हवाले से? फ्रेश प्रोड्यूस से क्या मतलब है? मतलब जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं वो मतलब कितने फ्रेश हम मार्केट से, बेसिक मार्केट से उठाए हुए उनको कितनी देर हो गई है, या ऐसे उनको कैसे रखा गया है, डेकोरेशन की कैसे, इम्बेलिश कैसे किया हुआ उन्हें। उनका, जैसे कि आप जो मार्केट से स्पेसिफिकली, जो आप उसी पर्टिकुलर मार्केट, एक ही मार्केट की बात करें, वन स्टॉप शॉपिंग की मैं बात करूँ, अगर पहले तो आपने बताना है कि उस वन स्टॉप शॉपिंग में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं कि नहीं। ठीक है। सबसे पहली बात, उनके हर एक स्टोर्स में आपको पता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल रहीम स्टोर है इकबाल टाउन में. Those who visit for the grocery to Rahim store, I don't think so it has any fruits and vegetable counters. ठीक है. So if it doesn't have any fruits and vegetable counter, then you have to comment not applicable because they do not have any fresh produce. और फिर जो evaluation में आपने उसको marking नहीं करनी है, not applicable कर देना. ठीक है. इन केस अवेलेबल है तो आपने उनकी कंडीशंस देखनी है प्रॉपर, ब्रूजेस नहीं है, ब्रूज नहीं है, ओवरऑल कंडीशंस उनकी फ्रूट फ्रेश की देखनी है, अवेलेबल कौन कौन से, वैरायटी उनकी कितनी अवेलेबल है. तो ये सारी आपने जो हम लोग पढ़ेंगे भी थ्योरी में फ्रेश प्रोड्यूस के हवाले से, उन पॉइंट्स के बेसिस पे जो आपने फिर कमेंट करनी. नेक्स्ट इज मीट एंड डेयरी. मीट एंड डेयरी एज नेम इंडिकेट्स फ्रोजन आइटम्स में कितनी वेराइटी अवेलेबल है, डेयरी में कितनी वैरायटी अवेलेबल है, वो उनकी कंडीशन रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटीज कैसी है, स्पिल्स तो नहीं है, कॉटन फटे हुए तो नहीं है. तो ऑल दीज थिंग्स आपने जो है वो डेयरी में कितनी वैरायटी सारी चीजें तो आपने वहां पे उनको कमेंट करना है. यू आर हैप्पी विद द अवेलेबिलिटी ऑफ लॉट्स ऑफ द डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट्स देयर, तो आपने उसकी रेटिंग उसके हिसाब से जो अपने 1 to 5 उसको रेटिंग देनी. नेक्स्ट वन इज डेली एंड बेकरी लिखा है. दिस इज एक्चुअली डेलिकेटसन, DELICATESAN, delicatessen and bakery. आपने can anybody tell me who has visited Carrefour, Hyperstar जिसको पहले कहा था? Anybody? Yes ma'am. आपने वहां पे कुछ काउंटर्स देखते हैं जहाँ पे रेडी टू ईट फूड होते हैं, रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व. ठीक है. डेलिकेशन कहते हैं जो रेडी टू ईट फूड अवेलेबल होते हैं. आपको पता है समटाइम्स लोग इतना थक जाते हैं मार्केट में ऐसे स्टोर्स को विजिट करने के बाद कि उनकी हिम्मत नहीं थी घर जाके आप कुकिंग करें. तो व्हाट दे डू, वो रेडी टू ईट फूड जो है वहां से लेते हैं. उन एक्चुअली उस काउंटर को डेलिकेशन कहते हैं जो रेडी टू ईट फूड्स अवेलेबल होते हैं या रेडी टू सर्व फूड जो घर जाके आप सिर्फ गर्म करते हैं एंड देन यू गेट इट. ठीक है. डेलिकेशन से तो उसमें वैरायटी कैसी है, उन फूड्स की जो कंडीशन कैसी है, जो आप घर ले जा कभी लेके गए हो घर पे, तो उनका टेस्ट कैसा है, आर दे गुड फॉर यू और नॉट. तो उन पॉइंट्स के बेसिस पे आपने डेलिकेशन को कमेंट करना है कि यस कोई डेलिकेशन वहां पे है भी कि नहीं. मीन्स दैट रेडी टू ईट और रेडी टू सर्व फूड्स जिनको सिर्फ घर जाके गर्म करना हो या फिर वो फूड जो आप 10 उठाते हैं पैक्स और अपना कंज्यूम कर लें. ठीक है. प्रोबेबिलिटी है कि नहीं पहले तो अपने ये देखना है. इफ इट इज अवेलेबल देन उसकी क्वालिटी क्या है, वेराइटी क्या है. ठीक है. एंड आर यू हैप्पी आफ्टर ईटिंग दोज प्रोडक्ट्स और नॉट, आपको उसका टेस्ट अच्छा लगा है, दिखने में वो कैसा है. तो इन चीजों की बेसिस के ऊपर आप डेलिकेशन को कमेंट करना. दूसरा बेकरी. Bakery is actually the most attractive station of the hyper markets or supermarkets. उनकी जो इनका aroma है, that aroma make you to purchase those bakery items. Freshly made, freshly baked products जब बाहर निकल के आते हैं तो they are always very appealing. ठीक है. उनकी अपील ज्यादा होती है, पैलेटेबिलिटी ज्यादा होती है. तो क्या उनके पास बेकरी आइटम्स अवेलेबल हैं, कभी आपने परचेज किए तो कमेंट कि आपको उनका टेस्ट कैसा लगा. यानी कि सेंसरी वेरिएशन जो आपको मैंने सिखाई कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे, तो आपने उनके बेसिस पे फिर आपने इसको कमेंट करना है और रेट करना. देन वी हैव ब्रेथ ऑफ इन्वेंट्री. ब्रेथ ऑफ इन्वेंट्री एक तो हम लोग घर पे भी होती है, इन्वेंट्री हम लोग कहते हैं. स्टॉक, आपके घर में भी आप स्टॉक जमा करते हैं पूरे महीने का, इन्वेंट्री उसे कहते हैं हम लोग. ब्रेथ ऑफ इन्वेंट्री मीन्स द वेराइटी, मोर द वेराइटी विल बी, मोर विल बी द ब्रेथ ऑफ इन्वेंट्री. यानी कितना जितना ज्यादा स्टॉक, जितना वेराइटी का स्टॉक अवेलेबल होगा ऑन वन स्टॉक शॉपिंग में, यानी कि सिर्फ एक ही जगह पे हम इतनी सारी जब वेराइटी अवेलेबल होगी तो उसको हम कहते हैं ब्रेथ ऑफ इन्वेंट्री. ठीक है. घर पे इन्वेंट्री कहते हैं जो आपका स्टॉक होता है. क्लियर हो गया. और मार्केट की इन्वेंट्री मीन्स जो वहां पे डिफरेंट वेराइटी के डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं. तो आपने बताना है कि यहाँ पे फॉरेन आर्टिकल्स भी, यानी कुछ इंग्रेडिएंट्स जो फॉरेन होते हैं जो हम लोग कई दफा डिशेस में यूज करते हैं, इजिली अवेलेबल बाकी जगह पे नहीं होते, वो क्या वहां पे उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है. उसके अलावा हर एक सेक्शन में देखें कि वेराइटी को लेकर कितना आपका वहाँ पे वेराइटी कितनी अच्छी है हर एक प्रोडक्ट की. जैसे कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉसेस आर देयर,
वहाँ पे अमेरिकन होती है, हमारे पास डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज की प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन फ्रोजन आइटम्स हैं, या कहीं और पे आप देखें उसमें इवन कॉस्मेटिक्स ऐड किए गए हैं, क्लोथिंग ऐड की गई है। तो आपने देखना है कि वहाँ पे स्टॉक कौन कौन सी चीजों का है बेसिकली, कि उसे किस तरह हम लोग कह सकते हैं कि वन स्टॉप शॉपिंग हमारे पास मार्केट है। तो आपने उसके बेसिस पे जो है इसको कमेंट करना है कि उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन से ऑन दी होल, जो ये नहीं कह रही कि आपने, अगर मैं बात करूं कि आप चिप्स की बात करें तो उसमें लेज भी है, ये भी है, हर एक के नाम नहीं लिखने, जस्ट बताना है कि उसमें रिफ्रेशमेंट के आर्टिकल्स, उसमें फॉरेन इंग्रेडिएंट्स जो हमें मसालों में चाहिए होते हैं, उनमें फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स, इनमें क्लोथिंग भी है अभी उनके अंदर, सॉरी इस मार्केट में वी स्टिल हैव यूटेंसिल्स टू परचेज। यानी कि आपने पूरी की पूरी मार्केट के बारे में जनरल से व्यू देना है कि वो आप क्यों आप उसको वन स्टॉप शॉपिंग कहते हैं। इसको हम ब्रेथ ऑफ इन्वेंट्री के नाम से यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। घर में इन्वेंट्री क्या होती है? आपका स्टॉक, जो आप मंथली ग्रोसरी स्टॉक करते हैं। मामा मदर क्या करती है? नेक्स्ट टाइम परचेज करने के लिए एक शॉपिंग लिस्ट बनाई जाती है। डू यू प्रैक्टिस मेकिंग ऑफ शॉपिंग लिस्ट एट होम? यस मैम। यस मैम। वो किस बेसिस पे बनाई जाती है, किसी को पता है? मैम प्रीवियस स्टॉक को पहले देखा जाता हाँ, है, जो चीज़ें तो अवेलेबल है उनको काट इनके देते हैं और प्रीवियस बाकी यूज इन्वेंट्री करते को देख, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। प्रीवियस स्टॉक मींस टॉकिंग अबाउट दी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को देखकर अपनी हम लोग जो है वो लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन सी चीज कितने अमाउंट में हमें जरूरत है, ठीक है। ये घर पे इसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, द स्टॉक दैट यू हैव एट योर होम, क्लियर। अब the stock that you have, the variety of stock that you have at the market is known as breadth of inventory. More the variety will be, more the breadth will be, ठीक है। Next is food prices. Why you prefer this market evaluation on the basis of food price, or you find कि food prices इनकी high है as compared to other market या low है as compared to other market? अगर high है तो फिर क्यों select किया आपने? अगर low है तो वही बताएं उसकी बेनिफिट, इनकी मतलब positive points में जाके low prices हैं, we get low price, good quality। तो उसमें आपने प्राइस के बाद सिर्फ यहाँ पे जो है आपने डिफाइन करने के व्हाई यू हैव सिलेक्टेड द मार्केट इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन फूड प्राइस, कमेंट करके तो रेट करना। अदर्स में इन एनी केस अगर आपको कुछ और उसके अदर बेनिफिशियल फैक्टर्स दिखाई देते हैं इस मार्केट के, तो वो आपने अदर में ही जो है वैल्यूएशन में उसमें कमेंट्स लिखने के, उसमें ये प्रॉपर्टीज भी थी जो हमें अच्छी लगी। जैसे कि कई जगह पे बुक्स अवेलेबल होती हैं, आप वहां से बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। यू हैव डिफरेंट प्रोविंस आर्टिकल्स आल्सो, तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है उस मार्केट का। तो आपने जो भी आपको उस अदर्स में जो पॉइंट्स आपको लगते हैं कि जिसके बेस पे आपने उस मार्केट को चेक किया है, मार्केट को सिलेक्ट किया है, तो आपने वो सारा का सारा यहाँ पे मेंशन करना है। और ऊपर लिखा हुआ है कि मार्केट इवैल्यूएशन चेक शीट है, और साथ में देखिए अपर राइट साइड पे लिखा है मार्केट, यानी कि आपने कौन सी मार्केट सिलेक्ट की, तो मार्केट का नाम लिखना है। और अगर आप खुद जाके इवैल्यूएट करें तो डेट लिखनी है साथ में कि किस डेट पे आपने मार्केट कौन सी विजिट की है और उसकी कौन सी डेट पे उसकी वैल्यूएशन की, ठीक है। अगर आपने पेरेंट्स से पूछा है तो मार्केट कौन से उन्होंने विजिट की है और किस डेट पे आपने पेरेंट्स से पूछ के अपनी ये सारी इवैल्यूएशन चेक शीट जो है वो कंप्लीट की है, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद आपने एज सच इसको प्रिंट आउट नहीं निकालना, आपने एक एक पॉइंट को लिखना है और साथ में पूरा का पूरा उसके बारे में इवैल्यूएशन कमेंट्स में इन डिटेल आपने ये असाइनमेंट अंडरस्टूड। मैम इसको प्रैक्टिकल नोटबुक्स पे लिखेंगे? प्रैक्टिकल नोटबुक्स पे ही करना है आपने सारा, ओके मैम। ठीक है। कोई ऐसी आपने सेपरेट पेजेस पे काम नहीं करना, प्रैक्टिकल नोटबुक पे करना है। अब यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया कि प्रैक्टिकल नोटबुक के अपने मार्क्स हैं और हर एक प्रैक्टिकल जो आपने किया है उसके अपने मार्क्स होंगे, ठीक है। किस तरीके से आपने अपने प्रैक्टिकल्स किए, हाउ यू हैव मेंटेन योर नोटबुक, और एट द एंड जब आप प्रैक्टिकली ऑन कैंपस आएंगे, होप सो ऐसा हो कि आप ऑन कैंपस आए तो आपकी नोटबुक्स में से कुछ नोटबुक सिलेक्ट होंगे जिनके अपने पॉइंट्स होंगे। प्लीज मेंटेन ये नोटबुक। आप अपने घर में इतना ज्यादा काम नहीं होता, डबल डबल क्लासेस नहीं है आपकी, एक साथ ही क्लास हो रही होती है, तो आई डोंट थिंक सो यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क एट होम, ठीक है। तो प्लीज साथ साथ करते रहने ताकि आपको कोई बर्डन भी नहीं पड़ेगा, अपनी नोटबुक को प्रॉपरली मेंटेन रखें।
और कोई क्वेश्चन है मार्केट इवैल्यूएशन के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? No, ma'am. ओके Excuse me, देन। मैम। जी बेटा। मैम हमारे सिटी में ना इतनी सुपर मार्केट कोई नहीं है बड़ी, मतलब हमें मीट वगैरह अलग से लेना पड़ता है, फ्रूट्स अलग से और डेयरी प्रोडक्ट्स अलग से, तो फिर हम किस बेसिस पे करेंगे? हम अलग अलग लिखें? आप फिर ऐसा करेंगे, फिर आप अपने कॉलम के ऊपर फॉर एग्जांपल मीट एंड डेयरी अगर किसी मार्केट से लेकर आते हैं तो आपने उस मार्केट के ऊपर मेंशन करना है, ठीक है, कि मीट एंड डेयरी जो हम लोग इस मार्केट से लेकर आते हैं और उस मार्केट की कंडीशन कैसी होती है, फिर आपने उसको उस हवाले से करना, अलग अलग मार्केट के हिसाब से करना होगा, ठीक है, लेकिन साथ में मार्केट मेंशन करनी होगी। ओके मैम। अगर डेयरी आपका फॉर एग्जांपल आप फ्रेश मिल्क लेकर आते हैं, फ्रेश कर्ड लेके आते हैं मार्केट से, तो जस्ट मेंशन करें फ्रेश कर्ड, और वो लेके आते हैं हम लोग फ्रेश ही आता है हमारे घर में, तो इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये घर पे ही बनाते हैं ओके योगर्ट मैम। वगैरह, तो आप उस पे भी लिखें कि मेड एट होम, सो नो कमेंट रिगार्डिंग दी मार्केट। ओके मैम। ठीक है। मैम प्रीवियस असाइनमेंट सबमिशन का बताओ। मैं इसको पहले अपनी नोटबुक में करें बेटा, मैं अपने गूगल क्लासरूम की सेटिंग करवा रही हूँ, जैसे ही वो सेट हो जाते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी से सेटिंग्स उनकी होंगी तो आपको मैं उसी वक्त कह दूंगी। तो रोल नंबर वाइज तो स्टूडेंट्स की मैं ग्रुप ग्रुप वाइज करके तो आपकी नोटबुक्स जो हैं वो मंगवाऊंगी इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर, जो पीडीएफ कन्वर्ट करके भेज, तो प्लीज इसे कंप्लीट रखें अपनी नोटबुक को। ये वीकली आपका टास्क है, तो प्लीज एट द एंड ऑफ द वीक आप लोगों की नोटबुक्स कंप्लीट होनी चाहिए। Everybody, weekly task means that before starting with the next practical on Monday, the notebooks regarding the previous practical should be completed. Any other questions? कभी भी कोई असाइनमेंट करने में या प्रैक्टिकल अपनी नोटबुक्स में लिखने में कोई अगर इश्यूज आते हैं तो यू कैन आस्क। यस बेटा। एनालिसिस वाला जो प्रैक्टिकल, जैनब आपकी आवाज कट रही बेटा। एनालिसिस वाला जो प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिखना है उसका थोड़ा बता दें। सेंसरी एनालिसिस का, हाँ जी। उसमें सेंसरी एनालिसिस होती है डेफिनेशन, किन पॉइंट्स के बेसिस पे हम सेंसरी एनालिसिस करते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं उसमें वो लिखने हैं आपने। फिर उसके बाद मैंने 2 प्रैक्टिकल्स करवाए इंटेंसिटी और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में, उनकी ब्रीफली इंट्रोडक्शन लिखनी है और उनके जो चार्ट नीचे बने हुए फॉर्म्स वो आपने फॉर्म्स बनाने हैं अपनी नोटबुक में। एनीथिंग एल्स? नो मैम। ओके देन यू हैव टाइम टिल नेक्स्ट वीक फ्राइडे पे कंप्लीट करें, ठीक है। मैम नेक्स्ट वीक से हमारे मिड्स नहीं हो रहे। I don't know, still we do not have any details regarding your meet. बट नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक आपके पास टाइम है इन दोनों प्रैक्टिकल्स को कंप्लीट करने। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।